हम सब जानते हैं कि बड़ा काम करने के लिए दो चीजें चाहिए, नेचुरल एबिलिटी यानी कुदरती टैलेंट और डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा। लेकिन एक तीसरी चीज भी है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। वो चीज है किसी एक टॉपिक के पीछे पागल हो जाना। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग पुराने बस की टिकटें जमा करते हैं। उन्हें उन टिकटों से अजीब सा लगाव होता है, एक तरह का ऑब्सेशन। वे उन टिकटों की ऐसी ऐसी बारीक बातें याद रखते हैं, ऐसी डिटेल्स जो हम और आप जैसे लोग कभी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उन टिकटों की परवाह नहीं है, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं। अब आप सोचेंगे, पुरानी टिकटों पर इतना दिमाग क्यों लगाना? यहीं इस पागलपन की असली बात छिपी है। इस काम का कोई बड़ा मतलब नहीं होता, कोई बड़ा पर्पस नहीं होता। टिकट जमा करने वाला किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहता, वो अमीर बनने के लिए भी ये नहीं करता, वो बस अपनी खुशी के लिए करता है, सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए। बड़े लोगों की जिंदगी में भी यही पैटर्न दिखता है। चार्ल्स डार्विन को नेचर से गहरा प्यार था, उनका इंटरेस्ट सीमाओं से बाहर था। श्रीनिवासा रामानुजन घंटों मैथ के सवालों में खोए रहते थे। वो किसी बड़े इनाम के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, उन्हें बस मैथ्स अच्छा लगता था। लेकिन फर्क क्या है? टिकट जमा करने वाला और रामानुजन में एक अंतर है। मैथ के सवाल दुनिया के काम आते हैं, वे उपयोगी होते हैं। पुरानी बस टिकटें शायद किसी काम की नहीं। तो क्या जीनियस बनने का कोई फॉर्मूला है? हाँ, बस एक। ऐसी चीज के पीछे पागल हो जाइए जो जरूरी हो, जो महत्वपूर्ण हो और जिसमें आपका कोई लालच ना हो। आप सोचेंगे, क्या टैलेंट और डिटर्मिनेशन जरूरी नहीं? सच ये है, अगर आप सच में किसी काम में डूब गए हैं, अगर आप ऑब्सेस्ड हैं, तो समझिए आपके अंदर उस काम की एबिलिटी पहले से है। जब आप किसी चीज में खो जाते हैं तो मेहनत मेहनत नहीं लगती, आपका मन खुद आपको आगे खींचता है, आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। ऐसा पागलपन आपकी किस्मत भी बदल सकता है। किस्मत हमेशा तैयार लोगों का साथ देती है, और जो इंसान काम में खोया है वो हमेशा तैयार रहता है। बिना लालच के काम करना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तब आप सच्चा काम करते हैं, ईमानदार काम। नए आइडिया अक्सर वहीं मिलते हैं जहां रास्ते बेकार लगते हैं। अगर रास्ते साफ और आसान दिखते तो सब वहीं जाते। लोग कहते हैं बड़े लोग बहुत होशियार थे, पर सच ये है वे अक्सर बस पागल थे। चार्ल्स डार्विन जानवरों में खोए रहते थे, श्रीनिवासा रामानुजन संख्याओं में, J.R.R. टॉल्किन ने तो सालों तक नकली भाषाएं बनाई, बस अपनी खुशी के लिए। कोई भी पूरी तरह रैशनल आदमी इतना रिस्क नहीं लेता, लेकिन यही रिस्क कभी कभी दुनिया बदल देता है। मेहनत का मतलब सिर्फ जी तोड़ काम नहीं है, मेहनत का असली मतलब है गहरा लगाव। और वो काम काम का भी होना चाहिए। लेकिन कौन सा काम काम का है, शुरुआत में कोई नहीं जानता। इसलिए बस अपने पसंदीदा काम में लगे रहिए। कुछ संकेत हैं। पहला, खुद कुछ नया बनाइए, सिर्फ दूसरों की चीज़ें मत इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अगर काम मुश्किल है तो अच्छा है, खासकर जब वो आपके लिए आसान लगे और दूसरों के लिए कठिन। टैलेंटेड लोगों की पसंद अक्सर बेकार नहीं होती, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। बड़ा काम करने के लिए कभी कभी वक्त बर्बाद करना पड़ता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम। आइजैक न्यूटन को मैथ से दुनिया समझने का जुनून था। उनका एक दांव बेहद सफल रहा, लेकिन उनके दो और ऑब्सेशन पूरी तरह बेकार निकले। उन्होंने सालों बर्बाद किए, फिर भी एक बड़ी खोज ने सब भरपाई कर दी। क्या बेकार रिस्क लेना जरूरी है? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि बहुत लोग गलत दांव खेलते हैं और गुमनाम रह जाते हैं। कामयाबी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। चार्ल्स डार्विन अगर सही समय पर पैदा ना हुए होते तो शायद फेमस नहीं होते। तो क्या करें? एक रास्ता है, सेफ खेलिए, जो दुनिया सही माने वही कीजिए, लेकिन कम रिस्क का मतलब कम फायदा। दूसरा रास्ता है, कई चीज़ों में हाथ आजमाइए, जो सही चले उसमें गहराई में जाइए, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा फैल गए तो कहीं भी गहराई नहीं मिलेगी। हर इंसान अलग चीज़ में एक्सपर्ट क्यों बनता है? क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है, इंटरेस्ट अलग है। अगर सिर्फ टैलेंट से सब कुछ मिलता तो दुनिया एक जैसी होती, लेकिन असल में हर किसी को अलग चीज़ में मज़ा आता है। बच्चे होने के बाद लोग बड़ा काम क्यों कम कर पाते हैं? क्योंकि फोकस बन जाता है, और सच कहें अब मन भी नहीं करता। लेकिन उम्मीद है, अगर हम अपने इंटरेस्ट को बढ़ा लें तो कमाल कर सकते हैं। जीनियस बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, अपने अंदर पागलपन जगाना पड़ेगा। एक सलाह, ज़बरदस्ती मेहनत मत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। दूसरों की सुनकर बोरिंग काम मत कीजिए, कभी कभी बस मज़े के लिए कुछ नया करिए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था, अपनी फील्ड का सबसे बड़ा काम ढूंढो और उसे करो। लेकिन खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हें 1 साल की छुट्टी मिले तो तुम क्या करोगे? वही चुनो, भले वो बड़ा ना लगे पर मज़ेदार हो। बुढ़ापे में दिमाग तेज रखने का भी यही तरीका है। लोग बड़े होकर नए आइडिया देना बंद कर देते हैं। दिमाग कमज़ोर नहीं होता, वे बस फालतू काम नहीं करना चाहते। बचपन में हम बिना डरे एक्सपेरिमेंट करते थे, अब डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। हल सीधा है, अपनी मौज में रहिए। दुनिया कहेगी कि आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, शायद आपको भी शक होगा, लेकिन पसंद का काम करने में जो मज़ा है वही असली ईंधन है। बच्चों को भी यही सिखाइए। स्कूल उन्हें ऊपर ऊपर सिखाता है, आप उन्हें गहराई में ले जाइए। जब बच्चा किसी मामूली चीज़ में भी दिल लगाए, उसे रोकिए मत, उसे गहराई तक जाने दीजिए।
सीखने में खुशी ज़रूरी है, ज़बरदस्ती में नहीं। अगर खुशी खुशी में गहराई आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। क्या ये तरीका काम करेगा? पक्का नहीं, लेकिन यही अनिश्चितता सबसे रोमांचक है। दुनिया को बने हज़ारों साल हो गए, फिर भी हम पूरी तरह नहीं जानते कि बड़ा काम कैसे होता है। और शायद यही सबसे मज़ेदार बात है, अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। याद रखिए, जीनियस बनने का राज टैलेंट नहीं, पागलपन है।